आप सभी का अपने YouTube चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे लोग, तो हम लोग आज जैन धर्म का तीसरा वीडियो है। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो का फटाफट रिवीजन कर ले रहे हैं लोग, तब हम लोग जैन धर्म पे आगे की क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे लोग। देखिए, तो जैन धर्म में हम ये बताए थे कि जैन धर्म के जो प्रथम 3 तीर्थंकर थे कौन थे? ऋषभ देव थे। और इस तीर्थंकर का मतलब होता है जो जब कोई संसार कोई दुख दिव्या में पड़ा हुआ है उसको उस दुख दिव्या से निकाल देना, वो तीर्थंकर का क्या होता है? काम होता है, जिसको हम लोग क्या बोला, तीर्थंकर के रूप में जानते हैं। देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। तो एग्जाम की दृष्टि से 24 तीर्थंकर का नाम नहीं याद रखा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है वही क्या किया जाता है, याद रखा जाता है। तो हम लोग पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो ऋषभ देव थे। और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। कौन थे? पारसनाथ थे। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ थे, जो कि पारस जो सम्मेद शिखर एक पर्वत था, जहाँ पे उन्होंने जाकर अपने क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति किया था। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उसी पर्वत का नाम, उसी हिमालय का नाम क्या हो गया, पारसनाथ की चोटी से क्या किया गया, रख दिया गया इन्हीं के नाम के अनुसार। और देखिए, 23वें तीर्थंकर जो थे, 24वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे, यानी लास्ट तीर्थंकर। तो महावीर स्वामी को ही हम लोग क्या मानते हैं? सबसे वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और अंतिम संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। देखिए, महावीर स्वामी का पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के राजा थे, और इनका माँ का नाम त्रिशला था, जो नरेश चेटक की क्या थी? बहन थी। ठीक है। और महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदी वर्मन था। क्या था? नंदी वर्मन था। महावीर स्वामी की एक लड़की भी थी, पुत्री भी थी, जिसका नाम क्या था? प्रियदर्शनी था। और उनका एक जमात था जिसका नाम क्या था? जामिल था। तो जैसे जैसे दिन बीतता गया, महावीर स्वामी 30 वर्ष के आयु में क्या किए? अपने घर को त्याग दिए। अपने बड़े भाई से परमिशन लिए, नंदी वर्मन से, कि हम इस घर को अब त्याग रहे हैं। वो अपने घर को त्याग दिए और चले गए जाम्बिक, एक गांव का नाम है। क्या है? जाम्बिक एक गांव का नाम है। वहीं पे गए और साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष यानी बरगद को कहा जाता है। ठीक है। साल वृक्ष के नीचे गए और बैठे, और उसी के पास एक नदी बहती थी जिसका नाम था रिजुपालिका नदी। ठीक है। वहीं पे 12 साल वो कठोर तपस्या की, और वहाँ पे उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हो गया। किनको? महावीर स्वामी को। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हीं को जीन के नाम से और निग्रोध के नाम से क्या, कैल्विन, इन्हीं के नाम से क्या किया गया? इन्हें जाना गया। देखिए, आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि जीन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता होता है। ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग, और महावीर स्वामी जो थे वो 3 क्या दिए थे? त्रिरत्न वो भी दिए थे। एक दिए थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है। और जब पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो वो भी क्या दिए थे? त्रिरत्न दिए थे। क्या? चतुरायन दिए थे। ठीक है। वो बोले थे कि हिंसा ना करना, चोरी ना करना, धन को इकट्ठा ना करना, और किसी से क्या करना? झूठ ना बोलना। ये कौन दिए थे? पारसनाथ दिए थे। ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग, कि जैन धर्म के आगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। देखिए, भगवान महावीर ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के एक संबंध की स्थापना की, जिसमें अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। कहने का मतलब है, महावीर स्वामी थे, उन्होंने जब उन्हें को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है, तो वो अपने ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या किए कि मान लीजिए किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना जरूरी ना होता है। जैसे मान लीजिए कोई दुकान खुल गया, कोई मॉल खुल गया, ठीक है, तो हम प्रचार करेंगे घूम घूम के। चाहे कोई स्कूल खुल गया, हम प्रचार करेंगे तभी ना वो स्कूल में एडमिशन होगा, चाहे उस मॉल में आदमी खरीदने के लिए जाएगा, क्या कुछ लाभ देंगे आदमी को। तो वैसे ही थे महावीर स्वामी। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो ये अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करने लगे। कुछ संघ बनाए और उसमें क्या करने? प्रचार प्रसार। उस संघ में पहले मैंने जो संघ बनाए थे उसमें 11 अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब शिष्य। ठीक है। 11 क्या थे? महावीर स्वामी के चेला थे, यानी शिष्य थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना,
और कहने का मतलब ये है कि जो महावीर स्वामी थे वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, यानी देवी देवता को और कर्म कांड को नहीं मानते थे। ठीक है, देवी देवता को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने कोई भी मूर्ति भी पूजा नहीं करते थे और ना ही कोई कर्म कांड को वो मानते थे। कर्म कांड कहने का मतलब कि जैसे कोई आदमी मर जाता है तो उसमें कर्म कांड होता है ना, उसी को कर्म कांड बोला जाता है, या कोई जन्मा होता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है। तो ना ही महावीर स्वामी जो थे ना ही ये देवी देवता को मानते थे और ना ही मूर्ति पूजा करते थे और ना ही कर्म कांड को क्या करते थे, ये मानते थे। ये सिर्फ पुनर्जन्म को मानते थे। किसको मानते थे? पुनर्जन्म को मानते थे। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया कि पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए यानी मुक्ति पाने के लिए हमें मोक्ष की प्राप्ति करना जरूरी होता है। क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, जैसे हम इस जन्म में हम बोलेंगे कि हमको पढ़ लिख के IAS बनना, ठीक है, तो हम IAS नहीं बन पाए, तो फिर मेरा इच्छा क्या हो गया? अधूरा रह गया, तो फिर हम पुनर्जन्म लेंगे। तो वही महावीर स्वामी बोल रहे थे, कह रहे थे कि इस पुनर्जन्म को मानते थे। इसी इच्छाओं को अगर आदमी समाप्त कर दे तो वो क्या कर लेगा? पुनर्जन्म नहीं लेगा और अपने पुनर्जन्म से क्या लगता है? यानी मोक्ष हो जाएगा, यानी क्या होता है? मुक्त हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है, महावीर स्वामी ने सबसे ज़्यादा जो बल होता है ना, अहिंसा पे दिया था। किस पे दिया था? अहिंसा पर। अहिंसा आप लोगों को बताया था ना, किसी को मुक्त कर देना, हिंसा ना करना। ठीक है, क्या करना? हिंसा ना करना, किसी के साथ गलत काम ना करना, यानी किसी से गलत कार्य ना करना या किसी के साथ गलत ना करना। ठीक है, वही हिंसा है। तो इन्होंने सर्वाधिक बल किस पे दिया था? अहिंसा पे दिया था। ठीक है, देखिए महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी के दो सबसे प्रिय शिष्य थे। कौन थे? दो सबसे प्रिय शिष्य थे, जिनका नाम क्या था? भद्रबाहु और स्थूलबाहु। क्या था? भद्रबाहु और स्थूलबाहु। ये सबसे प्रिय शिष्य थे किसका? महावीर स्वामी को। तो मगध के एक राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। जब हम मगध आप लोग को पढ़ाएंगे, मगध वंशज कि उस पर कौन कौन सा वंश आके अपना राज किया था, तो मगध में एक चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। ठीक है, इन्हीं के काल में मगध पे एक 12 वर्षीय क्या हुआ था? अकाल पड़ा था। जब अकाल पड़ा तो भद्रबाहु क्या किए कि अपने जो उनके शिष्य थे, अपने शिष्य को लेकर दक्षिण भारत की ओर चल दिए, लेकिन स्थूल बाहु थे वो वहीं पे रुके गए। वो डट के सामना किए उस अकाल को। ठीक है, लेकिन भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कहाँ चल पड़े? दक्षिण भारत में चले गए। और दक्षिण भारत में जब जा रहे थे तो इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी कहाँ चले गए? वो भी दक्षिण भारत चले गए। ठीक है, जब मगध पर जो अकाल पड़ा तो वो अकाल जब खत्म हुआ तो ये लोग लौट रहे थे। यही लोग क्या कर रहे थे? लौट रहे थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए कि संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए। अब आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा कि भाई ये संलेखना है तो है क्या, कि संलेखना विधि क्या है। देखिए संलेखना विधि कितना अच्छा, शॉर्ट से ज़िंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। संलेखना विधि कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति यानी मृत्यु के नज़दीक आ जाता है, यानी मरने के नज़दीक आ जाता है, तो वो अपने खान पान छोड़ देता है। ठीक है, बिना खाए पिए यानी सब कुछ त्याग देता है। ठीक है, वो बिना खाए पिए ही मर जाता है। उन्हीं को बोला जाता है क्या? संलेखना विधि। यानी कुछ नहीं खाता पीता है, यानी सीधे अपना क्या होता है? ध्यान में लगा रहता है और ध्यान साध लेता है, बस वैसे ही रहता है। और उसी अवस्था में क्या कहता है? अगर मृत्यु को प्राप्ति कर लेता है तो वही क्या है? संलेखना विधि। ठीक है, देखिए महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी वो 14 उपदेश दिए थे। कितने? उन्होंने महावीर स्वामी के 14 उपदेशों को एक पूर्वी नामक क्या था? बुक था, किताब था, जिन्हें जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक कहा जाता है। देखिए यहाँ पे है महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक थी। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो थे उनके 14 उनके जो उपदेश जितने भी वो उपदेश दिए थे, महावीर स्वामी कितने? सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। और सबसे अंतिम उपदेश क्या दिए थे? पावापुरी में। देखिए महावीर स्वामी का आप लोग ये बताए थे कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कितने ईसा? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, वैशाली के कुंड ग्राम में। और 483 ईस्वी, कितने ईस्वी में?
468 ईस्वी में वो महावीर 468 ईस्वी में उन्होंने पावापुरी में 72 साल तक जिया था। कितने साल तक? 72 साल तक जिया था। और 468 ईस्वी में उन्होंने उनकी पावापुरी में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किनका? महावीर स्वामी का। ठीक है, महावीर स्वामी अपने जितने भी उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। हम जितने भी ये शब्द बोल रहे हैं कहीं अलग से नहीं बोल रहे, जो ये चीज़ बोर्ड पे लिखा हुआ है वही चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, तो महावीर तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएगा कि जैन धर्म के सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? तो 14 पूर्वी जो पुस्तक है जैन धर्म की पुस्तक है, और उनमें किसका उपदेश है? महावीर स्वामी का उपदेश उसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसका हो सके कि कोई जैन धर्म का एक और वीडियो आप लोगों को मिल जाए, कि हाँ एक और वीडियो मिल जाए, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा तो जैन धर्म का आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, ताकि हम आप लोग भी सपोर्ट करते रहिएगा तो मेरा भी मनोबल क्या होगा? बढ़ेगा, और आप लोग को डे बाय डे क्या होगा? वीडियो प्रोवाइड हम करते रहेंगे। तो देखिए आप लोग भी मन लगा के पढ़िए और पूरा जोश और जुनून के साथ पढ़िए, ताकि कोई ना कहे कि फलाना के लइका हई हो गई आ हऊ हो गई। मान लीजिए आप ही को, अगर आपके बगल में कोई भी सिविल सेवा कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है? उसमें सेलेक्ट हो जा रहा है, तो वहीं जब आपके उसके मम्मी अगर आपके मम्मी के घर या आपके पापा के पास जाके अगर मिठाई देंगे कि मेरे बेटा का सिलेक्शन हो गया, तो आपके पापा का कितना बुरा लगेगा कि मेरा भी बेटा, आपका बेटा पढ़ता था तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा बेटा का क्या हुआ? सिलेक्शन हो गया। तो इस बुराई से, अपने इस शर्मिंदगी से अपने घर वालों को, परिवार वालों को दूर करने के लिए आप लोग क्या कीजिए? मेहनत कीजिए और अपना मन और लगन से क्या कीजिए? लो पढ़ाई कीजिए लो, ताकि घर के लोग का भी मन दुख ना हो। पूरा जोश और जुनून झोंक दीजिए।